This conference will now be recorded. हाँ ठीक है। अब देखो ये आपकी जो स्क्रीन शो हो रही है इस टाइम, ये आपकी पावर पॉइंट की स्क्रीन है। सारे सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के हैं, जो बेसिक में हमारे MS ऑफिस में जो भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के हैं, तो इसलिए सबका इंटरफेस लगभग हमें सेम मिलता है। यानी कि जो सबसे टॉप पे हमें ऑफिस बटन या मेन्यू बार, और मेन्यू बार के नीचे जो रिबन हमें देखने को मिलता है वो लगभग सब कुछ सेम मिलता है हमें। तो इसलिए इंटरफेस में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बाकी मेन्यूज के अंदर का कंटेंट हमें थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल जाएगा, और नीचे जहाँ पे आपके स्प्रेडशीट और जहाँ पे आपकी नॉर्मल पेज शो होता था, अब उसकी जगह आपको यहाँ पे स्लाइड्स शो होंगी। ठीक है, यानी कि एक एक पेज आपको, जिनको स्लाइड्स बोला जाता है, वो यहाँ पे आपको शो होंगे। तो सबसे पहले इंटरफेस को समझ लेते हैं। सबसे टॉप पे आपको टाइटल बार देखने को मिलता है। ठीक है, टाइटल बार पे आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल शो होगा। और उसके नीचे आपको मेन्यू बार देखने को मिलता है। और साइड में यहाँ पे आपको ये ऑफिस बटन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑफिस बटन मिल जाएगा। ऑफिस बटन में आपके सारे सेम वही कंटेंट रहेंगे जो आपके MS वर्ड और MS एक्सेल में हुआ करते थे। सेम आपको वही कंटेंट आपको ऑफिस बटन के अंदर मिल जाते हैं पावर पॉइंट। ठीक है, किस तरह से न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, ओपन करना है, सेव करना है, या फिर सेव एज करना है। ठीक है, सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है एक तो बता सकते हो? कभी इनका यूज करके देखा है आपने? दो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, सेव एंड सेव एज, इसका क्या यूज होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर सेव एज में हम प्रॉपर सेव कर सकते हैं, और जो सेव होता है उसमें जो प्रॉपर की हुई है उसमें एडिशन करके सेव कर सकते हैं। एडिशन करके सेव कर सकते हैं मतलब जो प्रॉपर हमने सेव किया है उसमें कुछ एडिशन करनी हो डॉक्यूमेंट में, फिर सेव करें तो पूरी प्रॉपर सेव हो जाती है। नहीं, सेव एज से, सेव नॉर्मल हम सेव करना है तो फिर उसमें अपडेट भी कर देंगे ना, उसके बाद हम कंट्रोल एस करेंगे, सेव करेंगे, तो आपका अपडेट डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। लेकिन सेव एज से क्या होता है, अगर आपका सेम डॉक्यूमेंट किसी दूसरे नाम से सेव करना है आपने, तब हम यूज करते हैं सेव एज। मतलब सेम जगह पे हमें कोई डॉक्यूमेंट दूसरे नाम से सेव करना है, यानी कि जैसे ये डॉक्यूमेंट हमारा राम के नाम से सेव है, अब इसी डॉक्यूमेंट को हमने राम के नाम से ओपन कर रखा है, अब इसी को हमें सेव करना है श्याम के नाम से, तो हम सेव एज करेंगे और इसको श्याम के नाम से सेव कर देंगे। ओके ठीक है, सर। हाँ ये डिफरेंस होता है मेनली। और बाकी आपको नीचे प्रिंट के ऑप्शन मिलते हैं, प्रिपेयर वगैरह के मिलते हैं। प्रिपेयर में आप क्या कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर्टीज वगैरह देख सकते हो, डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से इनक्रिप्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट, जैसे आपको रेस्ट्रिक्शन वगैरह उसमें एक्सेल में और वर्ड में मिलती थी ना, मतलब हम स्प्रेडशीट को लॉक कर सकते हैं, कोई और उसमें अनऑथराइज्ड पर्सन उसमें एंट्री ना कर पाए। और सेम प्रिंट में हमें ऑप्शन मिल जाते हैं प्रिंट प्रीव्यू के, कि हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट से पहले देख सकते हैं कि उसका किस तरह से प्रीव्यू शो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, और यहीं पे हमें क्विक एक्सेस टूल बार मिल जाता है। उसका हमें यहाँ पे मेन्यूज देखने को मिल जाती है। मेन्यूज हमारी सेम 7 मेन्यूज होती है इसमें भी। ठीक है, होम, इंसर्ट, डिजाइन वगैरह होती है। ठीक है, इसमें मेन्यूज थोड़ी सी अलग होती है, क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर हमारा अलग है। मेनली जो पावर पॉइंट है वो इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, कंटेंट जो हमारे ग्राफिक्स होते हैं उन कंटेंट को यूज करने के लिए। वो कोई कैलकुलेशन वाला काम या कोई ऐसा कोई काम जो हम एक्सेल पे या MS वर्ड पे, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं MS वर्ड पे, एक्सेल पे हम कैलकुलेशन का काम करते हैं, तो वैसा काम हम नॉर्मली इस पर नहीं कर सकते। फॉर्मेटिंग वगैरह आप कर सकते हो, मगर कोई वर्ड प्रोसेसिंग वाला काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें मेनली हम प्रेजेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो अगर हमें कोई ग्राफिकल कंटेंट प्रेजेंट करना है, कहीं पर किसी को शो करवाना है, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कंपनी में काम करते हो, हमें किसी ऑब्जेक्ट को या कोई आइटम है हमारा उसको सेल करवाना है, तो उसके लिए हम बनाते हैं उस प्रोडक्ट की हम उस प्रोडक्ट की हम
प्रेजेंटेशन तैयार कर लेंगे प्रॉपर कि उसका प्राइस क्या है, उसका यूज क्या है, वो किस तरह से यूजफुल है, वो सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है या जो भी आपको टाइटल दिया जाता है, उसके ऊपर आप एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन इसमें बना सकते हो। उस प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको इमेजेस ऐड करनी है, टेक्स्ट ऐड करना है, ग्राफिक्स ऐड करने हैं, शेप्स ऐड करनी है, जो भी करना है वो सब कुछ हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मेन्यू बार के नीचे आपको रिबन देखने को मिलता है, और रिबन के नीचे आपको साइड में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्लाइड्स देखने को मिलती है। ठीक है, जहाँ पे आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे स्लाइड में शो करेंगे। जैसे अभी हमारा सिर्फ यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट शो कर रहा है, डॉक्यूमेंट 1 के स्लाइड 1 के नाम से। ठीक है, इसी तरह से हम अलग अलग स्लाइड लेते रहेंगे, तो ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू चलती रहेगी हमारी। ठीक है, स्लाइड 1 2 3 इस तरह से। और जिस स्लाइड को भी हमें क्लिक कर देंगे तो वो स्लाइड यहाँ पे बड़ी होकर ओपन हो जाएगी। जैसे अभी हमारे डॉक्यूमेंट स्लाइड 1 पे क्लिक है, स्लाइड 1 हमारे यहाँ पे ओपन हो रखी है। जैसे इस पे क्या करना है, क्लिक टू ऐड टाइटल, अपना टाइटल वगैरह जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं या जो भी हम प्रेजेंटेशन जिस टॉपिक से रिलेटेड बना रहे हैं, तो उसका टॉपिक का नाम आएगा यहाँ पे, और नीचे आएगा उसके सब टाइटल का नाम, यानी कि उससे रिलेटेड, यानी कि उससे रिलेटेड अगर हमें कुछ बनाना है, टाइटल से रिलेटेड कुछ बताना है, तो हम सब टाइटल में बताना है। ओके, तो हम यहाँ पे एक टाइटल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में हमें बताना है कि क्या किस तरह से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेक्टर ग्रो कर रहा है या जो भी कर रहा है। तो नॉर्मल हमारा टॉपिक ये है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और उसके बारे में कुछ बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब टाइटल में अपने टाइटल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ग्रोइंग सेक्टर है एजुकेशन। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला जो स्लाइड है, पहली स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, ये हमारी तैयार हो जाएगी यहाँ से। सेम ऐसे अब हमें, ठीक है, एक स्लाइड का हमने काम कर लिया, एक स्लाइड हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ से। अब यहाँ पे अगर आपको काम करना है दूसरी स्लाइड, मतलब हमें इसी आगे कंटिन्यू दूसरी स्लाइड लेनी है, तो देखो यहाँ पे होम मेन्यू पे जो आपका फर्स्ट क्लिपबोर्ड का सेक्शन है, उसका नेक्स्ट सेक्शन आपको मिलता है यहाँ से स्लाइड का सेक्शन। ठीक है, देखो स्लाइड के सेक्शन में आपको न्यू स्लाइड, डिलीट स्लाइड या रीसेट जो भी है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ से स्लाइड से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको इस स्लाइड सेगमेंट के अंदर मिल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, न्यू स्लाइड पे यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो हमारे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है यहाँ से हमें शो हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे पास कई तरह की स्लाइड्स हैं। ठीक है, यानी कि जैसे पहली स्लाइड हमारी टाइटल की स्लाइड है, दूसरी हमारी टाइटल एंड कंटेंट, थर्ड है हमारी सेक्शन एंड हेडर्स, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कोई स्लाइड ब्लैंक हमें चाहिए तो हम ब्लैंक स्लाइड भी ले सकते हैं यहाँ से कुछ। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ से दे रखे हैं, लगभग हमारे 9 तरह के 10 तरह की स्लाइड दे रखी है हमें। ठीक है, और इन्हीं स्लाइड्स का हम यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छी तरह हम बनाने के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे हम दूसरी स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट, तो इसी के रिमूव देखो, टाइटल एंड कंटेंट की हमने दूसरी स्लाइड ले ली है इस तरह। ठीक है, तो दूसरी साइड पे हमारा क्लिक कर रखा है हमने, तो यहाँ पे हमारी दूसरी साइड यहाँ पे हमें शो होने लगती है। यहाँ पे हम दूसरी साइड पे अपना टाइटल लिख सकते हैं। ठीक है, मेन टाइटल तो हमारा वही रहेगा जो हमने फर्स्ट साइड पे लिखा। सेकंड साइड पे हमारा कौन सा टाइटल आ जाएगा जो हम सेकंड साइड में शो करवाना चाहते हैं। जैसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के अंदर आप, या जो भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप कुछ कंटेंट शो करवाना चाहते हो कि क्या क्या पढ़ाई करवाई जाती है, क्या क्या है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ कोर्सेज। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे आप पूरे अपने कोर्सेज के नाम लिख सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लिस्ट ऑफ कोर्सेज आ जाएंगे। This conference will कोर्सेज की now लिस्ट be है, recorded. तो बना सकते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर कोर्सेज, हार्डवेयर कोर्सेज, जो भी होंगे एंटर करेंगे नई लाइन के लिए यहाँ पे हमारा। ठीक है, इस तरह इस तरह से हम काफी सारे कोर्सेज के नाम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, जितने भी कोर्सेज हमारे यहाँ होते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से अलग अलग साइड मेनली जो पावर पॉइंट पर अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो वो हम काम क्राइटेरिया यानी कि कोई टॉपिक होना चाहिए हमारे पास, और इमेजिनेशन लेवल, क्रिएटिविटी लेवल हमारे पास होना चाहिए कि हम किसी भी चीज को और अच्छे से अच्छा किस तरह से बना पाए। ऐसे नेक्स्ट स्लाइड लेनी है हम अगर हमें, तो नेक्स्ट स्लाइड भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी सेक्शन में हेडर की है, इसको ले सकते हैं हम। टू कंटेंट वाली स्लाइड लेना चाहें तो टू कंटेंट वाली स्लाइड ले सकते हैं इस तरह। ठीक है, टू कंटेंट पे हमारा एक टाइटल हो जाएगा और उसके बारे में दो कंटेंट हो। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जैसे। इस तरह से इमेजेस ऑफ कंप्यूटर्स को यहाँ पे हम अपनी इमेज, दो इमेजेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हमें टेक्स्ट ऐड नहीं करना है, यानी कि टेक्स्ट हम सेकंड साइड में ऐड कर चुके हैं। हम प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्या इमेजेस हो, तो ये देखो यहाँ पे हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, और भी हमें कंटेंट यहाँ पे दे रखा होता है, जैसे टेबल ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट चार्ट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट आर्ट में ग्राफिक्स कोई हमें है तो उनको ऐड कर सकते हैं हम। पिक्चर है किसी, पिक्चर को हम ऐड कर सकते हैं, क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं, और उसमें मीडिया क्लिप भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे वीडियो या फिर ऑडियो। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले पिक्चर ऐड कर लेते हैं, कोई भी एक पिक्चर पर सिंपल क्लिक करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ से आपकी पिक्चर ओपन हो। सैंपल पिक्चर में से हम कोई पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे ही हम सेकंड पिक्चर में ऐड करनी कोई, सेकंड वाले में भी हम कोई पिक्चर ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम अपनी स्लाइड्स को कंटिन्यू ऐड कर सकते हैं, और स्लाइड्स पर अलग अलग कंटेंट को हम लिख सकते हैं, शेप्स ऐड कर सकते हैं, क्लिप आर्ट्स ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारी जो स्लाइड्स है और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनती जाए। हाँ, यहाँ तो समझ में आया एकदम। तीन स्लाइड हमने बनाई है, तीनों स्लाइड हमने अलग अलग तरीके के लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ, ठीक है। ठीक है, अब वापस हम फर्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। यानी कि अब स्लाइड तो हमने बना ली, स्लाइड के अंदर हमने अपना कंटेंट भी लिख दिया, जो भी हमें टेक्स्ट वगैरह या इमेजेस लिखनी थी। अब अगर हमने एडिट इसमें मैनिपुलेशन करनी है, यानी कि कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, यानी कि जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, उसका साइज बढ़ाना है, उसका फेस टाइप चेंज करना है, ठीक है, स्टाइल चेंज करना है, वो सब अगर हमें करना है तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर टाइटल जो हमने यहाँ से लिख रखा है उसको प्रॉपर सेलेक्ट करेंगे, और ये जो पूरा फॉन्ट का सेक्शन हमें दे रखा है होम मेन्यू में, इसका हम पूरा यूज़ यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। ठीक है, साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कलर के सेक्शन में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, कलर चेंज कर सकते हो आप।
ठीक है, इस तरह से। तो आप इसको और मूव करना है, अगर आपने जैसे ये जो हेडिंग हमने यहाँ पे लिख रखी है, तो ये शायद साथ में आपको बाउंडेशन बॉक्स मिल जाते हैं, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स ही बोलते हैं इसको। तो आप इसको मूव भी कर सकते हैं, जैसे आपका ये प्लस वाला एरो आएगा, ठीक है, यानी कि इस प्लस वाले एरो के साथ आप इसको मूव भी कर सकते हैं। मूव किस तरह से, इसको टॉप पे ले जाना है आपने, इस तरह से आप टॉप पे रख सकते हो, इसको थोड़ा सा साइड में रखना है, तो साइड में रख के आप इसको इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप अपनी जो कंटेंट लिखा है आपने उसको मूव कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है, वो सब कुछ आप इजीली कर सकते हो। लिस्ट ऑफ कोर्सेज सेम, इसके साथ भी अगर आपको फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है इस तरह से सिलेक्शन कर लेंगे फटाफट से। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन में कुछ शो करवाना है, क्योंकि डिजाइन चेंज करवानी है, ठीक है। इसको अगर हमें बोल्ड में लिखना है या फिर इसको अंडरलाइन में लिखना है, तो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल यू कर देंगे, कंट्रोल आई से आपका इटैलिक हो जाता है, कंट्रोल बी से आपका बोल्ड हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको पूरा चेंज कर सकते हैं। जैसे आपकी नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्या है, मिक्सअप हो रखा है, यानी कि कंटेंट भी है और टेक्स्ट भी। तो यहाँ पे टेक्स्ट को तो हम इजीली मैनिपुलेट कर लेंगे, सिलेक्ट करा, यहाँ से अगर हमें कोई हेडिंग चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट को तो हम इजीली मैनिपुलेट कर देंगे। और अगर इमेजेस को हमें मैनिपुलेट करना है, यानी कि फॉर्मेट करना है इमेजेस वगैरह को, जैसे आप इमेज पे क्लिक करोगे तो आपकी एक और मेन्यू ओपन हो जाएगी, फॉर्मेट मेन्यू, ठीक है। मेन्यू बार में आपको एक और मेन्यू शो होने लग जाएगी जैसे आप किसी इमेज पे क्लिक करोगे। तो फॉरवर्ड मेन्यू में जाके आपके सारे ऑप्शंस वही रहेंगे फॉरवर्ड मेन्यू के अंदर, जो आपके एमएस वर्ड में देखने को मिलते थे और एमएस एक्सेल में देखने को मिलते थे, वही आपके सारे कंटेंट रहेंगे। यानी कि आप पिक्चर की ब्राइटनेस वगैरह को चेंज कर सकते हो, देखो, ठीक है, यहाँ से प्लस कर सकते हो, नॉर्मल आपकी 0% है, प्लस कर सकते हो 10% या फिर माइनस कर सकते हो, माइनस में डार्क हो जाएगी, प्लस में ब्राइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। कंट्रास्ट आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। रीकलर कर सकते हो, रीकलर में आपके पास काफ़ी सारे कलर होते हैं, ब्लूइश, रेडिश, ठीक है, ग्रीन करना है तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चेंज पिक्चर करोगे तो इस पिक्चर की जगह दूसरी पिक्चर आ जाएगी, रीसेट करोगे तो रीसेट आपका जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह इसको कर रखी है सब कुछ रीसेट हो जाएगा। तो बाकी आपको पिक्चर स्टाइल्स हैं, इनको जितना आप यूज़ करोगे अपने अकॉर्डिंग, उसमें आपके यहाँ पे अच्छी तरह ही समझ में आ जाए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो एक पिक्चर हमने एडिट कर दिया, फॉर्मेटिंग कर दिया, और एक पिक्चर हमने नहीं कर दी। इस तरह से हम स्लाइड्स के अंदर इमेजेस को ऐड कर सकते हैं और उनकी फॉर्मेटिंग, ठीक है। फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आपको सेम वही मिलते हैं देखने को, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं हुए। एंड में आपको जो ब्रिंग टू फ्रंट या फ्रंट टू बैक वगैरह मिलते हैं, तो ये आपके सारे सेम ऑप्शन है। यानी कि अगर आप मल्टीपल पिक्चर्स पे या शेप्स पे काम कर रहे हो तो आप उनको भी मैनिपुलेट करके आगे आगे या पीछे फ्रंट में या बैक में रख सकते हो, ठीक है। क्रॉप के ऑप्शन मिल जाते हैं, आप क्रॉप कर सकते हो, हाइट विड्थ को चेंज कर सकते हो, साइज के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया इतना? हाँ, ठीक है, 23 हो रहे हैं, 5 मिनट्स देता हूँ आपको फटाफट से, 3 स्लाइड्स या ये 3 स्लाइड सेम टू सेम या फिर जैसे भी आपको समझ में आए, आप उस तरह से 3 स्लाइड्स बनाओ फटाफट से, 3-4 स्लाइड्स। उसमें टाइटल ऐड करो, ठीक है, कंटेंट ऐड करो, और उसमें पिक्चर्स वगैरह भी आप फ्लिपकार्ट से या पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, या शेप्स वगैरह ऐड कर लो। फटाफट से यहाँ तक प्रैक्टिस करो 5 मिनट में, फिर आगे बताते हैं।
मतलब हो गया आपका। अब ऐसे हम आगे की स्लाइड भी इसमें कंटिन्यू ऐड कर सकते हैं, फिर काफ़ी सारी स्लाइड्स। तो मिनिमम हमें पता होना चाहिए कि हम किस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो हमें मैक्सिमम कितनी स्लाइड चाहिए। यानी कि अगर आप किसी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन तैयार करते हो तो आपको उसमें प्रोडक्ट के जितने भी क्राइटेरिया हैं वो सब कुछ इसमें कवर हो जाने चाहिए एक ही स्लाइड, एक ही प्रेजेंटेशन में। जैसे उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इस तरह से। ठीक है, तो जो भी आप टॉपिक तैयार कर रहे हैं, उस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाना, तो कोशिश करा करो कि उस टॉपिक के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो लगभग सब उस प्रेजेंटेशन में कवर अप हो जाए। तो उसके लिए आपको जितनी भी स्लाइड लगती है उतनी स्लाइड हम उसमें मैक्सिमम ले सकते हैं। ठीक है, वैसे ही इसमें आगे और स्लाइड है। अब है जैसे यहाँ पे कंपैरिजन वाली स्लाइड है एक, ठीक है, टू कंटेंट वाले हम ले चुके हैं। एक है आपकी कंपैरिजन वाली। कंपैरिजन स्लाइड देखो आपको क्या मिल जाती है, एक टाइटल हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम दो कंटेंट ऐड कर सकते हैं और उन दोनों कंटेंट का अलग अलग टाइटल दे सकते हैं। तो इस तरह की स्लाइड हम किस लिए यूज करते हैं बता देगा। ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है, इस तरह से, यानी कि आपके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का जो भी है किस तरह से ग्रोथ हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर का दिखा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप करंट ईयर का दिखा सकते हो इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या ऐड कर सकते हो, आप यहाँ प्रॉपर चार्ट ऐड कर सकते हैं, यानी कि चार्ट में जो आपको बार ग्राफ को लेके प्रॉपर बार ग्राफ के जरिए कि हाँ भाई हमारी प्रीवियस ईयर में इतनी ग्रोथ थी, या फिर इतना आउटपुट था, या फिर इतना रेवेन्यू था, इतना प्रॉफिट था, प्रॉफिट एंड लॉस आपको शो करवाना वो करवा सकते हो, ठीक है। कंपनी का कोई काम करे वो करवा सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे इजीली अपना चार्ट ले सकते हो। चार्ट आपको यहाँ से किसी तरह का ले सकते हो, हमने ले लिया, ठीक है, इस तरह से। तो चार्ट का यूज़ करना आपको आता होगा, ठीक है, इस तरह से आप चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, ये देखिए आपको स्क्रीन शो हो रही है। तो चार्ट का यूज़ करना आपको आता ही है। तो यहाँ से ये जो सीरीज वगैरह इनको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में आपकी जो सीरीज वन थी, सीरीज वन की जगह हम लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से ग्रोथ परसेंटेज। और कैटेगरी वन वगैरह आपको ऐड करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी का नाम ऐड कर सकते हो आप। यहाँ पे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक है, इस तरह से आप इनको ऐड कर सकते हो। और ये दोनों अगर हटाने हैं आपको, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डेटा टोकन, टेबल को यहाँ से रिसाइज कर सकते हो इस तरह से।
ठीक है, तो आप सिर्फ इतना को भी सेट करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। ऐसे ही आप एक चार्ट यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। करंट ईयर में हमारी ग्रोथ भाई ज़्यादा हुई है, तो हम करंट ईयर की ग्रोथ ले लेंगे इस तरह का। ये यहाँ पे आपकी कंप्यूटर और लैपटॉप, ठीक है। यहाँ पे आप 10 दिखा सकते हो, यहाँ पे आप 25 दिखा, ठीक है इस तरह से। तो जहाँ हमारे पिछले साल कंप्यूटर लैपटॉप की सिर्फ 4.5 या 5 थी, ठीक है, करंट ईयर में हम उसको बढ़ा के 10 या 15 करवा इस तरह से, ठीक है। तो ये आपकी ग्रोथ इस तरह दिखा सकते हैं। यहाँ से इसको क्लोज कर दोगे, ये ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें चार्ट्स वगैरह को ऐड कर सकते हो। और सेम वही अगर आपको फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है तो चार्ट की फॉर्मेटिंग आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे कई तरह के चार्ट आपको मिल जाएंगे इस तरह का। बहुत दूसरे डिजाइन मिल जाएंगे इस तरह से शो करवाना, ठीक है। सब आप इजीली कर सकते हो। फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपको जो भी आपने ऐड कर रखा है कंटेंट या जो भी ग्राफिक्स आपने ऐड कर रखे हैं, तो आप क्लिक करके फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आपके शो होंगे, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी, टाइटल ओनली की आती है, ठीक है। कंटेंट विद कैप्शन आता है, कंटेंट विद कैप्शन वाली स्लाइड लेते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे एक कंटेंट लिख सकते हो और उस कंटेंट के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे एक पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये पिक्चर ले ली, इस पिक्चर के बारे में लिखना है मुझे, ठीक है। अबाउट वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपना कंटेंट ऐड ऑन कर सकते हैं। पिक्चर के साथ हम अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आखिरी स्लाइड आपकी पिक्चर विद कैप्शन, यानी कि अगर आपको कोई पिक्चर चाहिए जिसको आप कैप्शन वगैरह लिख सकते हो, तो वो स्लाइड भी आप ले सकते हो इस तरह से। टॉप पे आपकी पिक्चर आ जाएगी, इस पिक्चर का टाइटल आ जाएगा और इस पिक्चर के बारे में अगर आपको कुछ बताना है तो वो आप यहाँ से इजीली बता सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है पिक्चर ऐड करने, यानी कि पिक्चर विद कैप्शन में आपको इस वाली स्लाइड के अंदर आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप सिर्फ पिक्चर को ऐड कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पे कोई पिक्चर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है इस तरह। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ या फिर विंटर सीजन किसी भी तरह से आप यहाँ पे उसकी कंटेंट लिख सकते हो। इनको चेंजेस करना है, इनको मूव करना है कहीं पर तो इनको मूव कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इनकी फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेटिंग करनी आपको आती है, इमेज पे क्लिक करोगे तो इमेज की फॉर्मेटिंग ओपन हो जाएगी यहाँ से इस तरह से। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको एकदम। हाँ ठीक है, तो इस तरह से हमने 6 स्लाइड ऐड करनी है अपनी डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अलग अलग 6 स्लाइड हम ऐड कर चुके हैं, ठीक है। और भी कुछ स्लाइड ऐड करनी है, जैसे टाइटल ओनली वाली या फिर ब्लैंक स्लाइड ऐड करनी है। तो ब्लैंक पे आप क्या कर सकते हो, ब्लैंक स्लाइड को लेके आप उसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको सिर्फ पिक्चर्स चाहिए तो आप ब्लैंक स्लाइड लेके उसमें अलग अलग पिक्चर्स को पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि कोई हमें कंटेंट वगैरह नहीं चाहिए तो हम सिंपल ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे, खाली स्लाइड, उसके अंदर हम कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, पिक्चर्स, शेप्स, चार्ट्स वगैरह ऐड करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। और एंड एक हम ये टाइटल ओनली वाली स्लाइड, इसका क्या यूज होता है, इसका यूज या तो आप फर्स्ट स्लाइड के लिए कर सकते हैं, यानी कि आपको टाइटल वाली स्लाइड चाहिए पर सब टाइटल नहीं चाहिए। जैसे ये स्लाइड हमें यहाँ पे मिली थी, टाइटल के साथ हमें सब टाइटल भी दे रखा था, मगर हमें सिर्फ टाइटल चाहिए तो हम सिर्फ टाइटल दे सकते हैं,
ठीक है। और दूसरा यूज इसका क्या है, इसका यूज हम एंड में कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन को फिनिश करने के लिए। हम यहाँ पे लिख सकते हैं थैंक यू, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं दी एंड, ठीक है, फिनिश वगैरह जो भी हम लिखना चाहें, ठीक है। इस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशन को फिनिश कर सकते हैं। इसको मूव करना है, हम इसको बॉटम में मूव कर देंगे बीचों बीच, इस तरह से। फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है वो कर देंगे। इस तरह से ये हमारा एक डॉक्यूमेंट पूरा तैयार हो जाएगा, जिसमें हमें अलग अलग साइड को हमने ऐड ऑन करा है, तो उनकी फॉर्मेटिंग करी है। साइड पर हमने अपने ग्राफिकल कंटेंट्स को ऐड करा है, जिसमें हमारे शेप्स भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकती हैं, क्लिप आर्ट्स वगैरह हो सकते हैं, चार्ट्स को ऐड किया है हमने, ठीक है। और एंड में अपने साइड को फिनिश भी, फिनिशिंग के लिए भी अगर देना है तो इस तरह से हम उसको फिनिश भी कर सकते हैं इजीली, यानी कि ऐसा ना हो कि हम किसी साइड पे आके हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है खत्म हो, तो इसलिए हमने एक साइड और ऐड कर दी कि जिसमें थैंक यू, जिसमें ऑडियंस अगर कोई हमारी साइड जिसको हम दिखा रहे हैं प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम इजीली रिलेट करवा सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के साथ। जब हमने प्रेजेंटेशन बना दी है, इसमें जो हमारे टेक्स्ट वगैरह जो भी ऐड किया है, इनके ऊपर अब मेन काम इसमें रहता है हमारा एनिमेशन, यानी कि हम जो स्लाइड हमने लगाई है, स्लाइड्स के ऊपर अगर हमें एनिमेशन चाहिए तो वो भी हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी जो हमारी सिंपल स्लाइड है, उस स्लाइड को हम एक बार प्रेजेंट करके देख लेते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट होती है। तो इसको प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट किस तरह से करें जाएंगे। फर्स्ट स्लाइड पे आपको क्लिक करना है, उसको यहाँ से कंट्रोल ए करना है, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड पे आपको क्लिक करके कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल ए करते क्या होगा, देखो आपकी सारी स्लाइड्स यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा सब स्लाइड्स के ऊपर, देखो ऑरेंज कलर में शो हो रही है, इसका मतलब सब स्लाइड के ऊपर सिलेक्शन हो रखा है। उसके बाद एनिमेशन वाले मेन्यू पे आएंगे और यहाँ से हम इस माउस क्लिक को हटा देंगे और यहाँ से कर देंगे ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक पे हम टाइम लगा देंगे, टाइमर लगा देंगे कि हमारी एक स्लाइड कितने सेकंड तक शो रहेगी। तो हम यहाँ से जैसे 5 सेकंड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि हमारी जो एक स्लाइड है वो 5 सेकंड हमें डिस्प्ले की जाएगी। उसके बाद वो ऑटोमेटिक हट के नेक्स्ट स्लाइड आए, ओके। तो 5 सेकंड हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि माउस क्लिक उठा के ऑटोमेटिक कर दिया, और ऑटोमेटिक हमने टाइमर लगा दिया 5 सेकंड। उसके स्लाइड शो पे जाना है और यहाँ से हमें फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फ्रॉम बिगिनिंग। हम इसको फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो प्रेजेंटेशन हमें करनी है बिल्कुल शुरुआत से करनी है। तो इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन यहाँ से चलेगी, जो आपको पेज शो हो रहा है आपको 5 सेकंड तक शो होगा, उसके नेक्स्ट ऑटोमेटिक दूसरा है। ठीक है, फिनिश करना है, एस्केप दबा देंगे तो हमारी प्रेजेंटेशन वापस यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, एक तो यहाँ तक समझ में आया कि किस तरह से हमने पूरी स्लाइड्स कंटिन्यू हमने बनाई है, और उसके बाद हमने उसको प्रेजेंट भी करके दिखा दिया। तो ये हमारा नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, अभी हम इसमें कुछ ज़्यादा इफेक्ट वगैरह ऐड नहीं किए, ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन था, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, इसको एक बार आप करके देख लीजिए कि किस तरह से स्लाइड्स को एक साथ करवाना है, ठीक है। तो आप एक बार प्रेजेंट करवा कर देख लीजिए अपने सिस्टम में,
ठीक है, जब प्रेजेंट करवाओगे सिलेक्शन आपका सारी स्लाइड्स पे होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करके आप कंट्रोल ए प्रेस कर देना, तो कंट्रोल ए यानी कि सिलेक्ट ऑल, सारी स्लाइड्स आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आप जो भी करना है वो करना, उसके बाद एनिमेशन पे जाके ऑटोमेटिक करना, उसके बाद स्लाइड शो पे जाके बिगिनिंग से स्टार्ट करना। ठीक है, करके देखो इसको एक बार। This conference will now be recorded. ठीक है, शो हो रही है। हाँ, इसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मिल जाती है फ्लाइन वगैरह की, तो फ्लाइन जब सेट कर दोगे इसके ऊपर इस तरह से, और सेकंड वाली भी हम कर देते हैं यहाँ पे वाइप। ठीक है, तो जब आप इनको प्रेजेंट करोगे, तो मैं इनको प्रेजेंट भी करवा देते हैं फ्रॉम बिगिनिंग से इस तरह से। तो जैसे आपकी वो थर्ड वाली स्लाइड आएगी, तो थर्ड स्लाइड के अंदर पहले आपको दोनों इमेजेस पे एनिमेशन लगा रखे, तो वो पहले इमेज एनिमेशन आपको उसी डिजाइन में शो होगी। ये देखो इस तरह से, पहले एक इमेज आएगी, फिर सेकंड आएगी एनिमेशन। जो भी आप एनिमेशन लगाओगे वो आपको जब आप प्रेजेंटेशन में हमें प्रेजेंट करोगे। एनिमेशन आपको करके दिखाना हो तो कैसे भेजे आपको? क्या चीज करके दिखानी हो? एनिमेशन डाल के आपको दिखानी हो तो कैसे दिखाए? से दिखाएं तो जो IACS का ऐप है वहाँ पे आपको अटैचमेंट सेंड करने का ऑप्शन आता है, उसमें इमेजेस के यस अलावा सर। कुछ और, इमेजेस के अलावा कुछ और ऑप्शन आते हैं सेंड करने के, जैसे फाइल वगैरह बन डॉक्यूमेंट्स का के आता PPT है के साथ। सर, डॉक्यूमेंट्स का आता है। हाँ, तो डॉक्यूमेंट में क्या पता आप PPT की फाइल बना के उसको ऐड कर दो तो हो सकता है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। आप खुद से भी देख सकते हो कि हाँ भाई किस तरह से बनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, और अगर इसमें ऑप्शन मिलते हैं तो आप सेंड कर देना, मैं डाउनलोड करके देख लूँगा, मुझे कोई दिक्कत ओके नहीं। सर। ठीक ओके सर। ठीक है। This फर्स्ट स्लाइड में आपको conference क्या will करना है, now be recorded. क्वेश्चन दे रखा है और उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो वो जो फर्स्ट स्लाइड है वो आपकी 10 सेकंड तक शो रहेगी आपकी स्क्रीन के ऊपर, एंड देन उसके बाद जो यूजर है वो उसको क्वेश्चन पढ़ लेगा। 10 सेकंड या 20 सेकंड करवा दो, जैसे भी आप टाइम बढ़ा सकते हो। तो वो क्वेश्चन जो यूजर है वो क्वेश्चन पढ़ लेगा, उसके ऑप्शन पढ़ लेगा सारे, और उसके बाद वो आंसर सोचेगा, तो वो आंसर बताएगा। जैसे उसने आंसर बताया फर्स्ट, ठीक है, तो उसके बाद तुरंत 20 सेकंड बाद उसको आप टाइम दे दोगे कि हमें 10 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के, 10 सेकंड आपको आंसर जवाब देने के, आंसर देने के। तो 20 सेकंड बाद आपकी आंसर वाली स्लाइड आ जाएगी, आंसर वाली साइड पे आपको आंसर भी शो हो जाएगा, तो उसका पता लग जाएगा उसने आंसर सही दिया है या गलत दिया है। इस तरह से आप एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप जैसे 10 क्वेश्चन बनाना है तो डुप्लीकेट डुप्लीकेट क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। फर्स्ट साइड में से कॉपी करना है, सेकंड में पेस्ट कर देना, और नीचे आंसर भी पेस्ट कर देना सेकंड वाले में, इस तरह से। काफी अच्छी अच्छी है इसमें, 8 असाइनमेंट है, बढ़िया है। ओके ठीक है, इनको करके देख लेना, फर्स्ट सेकंड वगैरह वो करके देख लेना आप, इजी है मतलब। ओके, क्लास फिनिश करते हैं फिर एक बार, ठीक है। ओके, गुड बाय।